Class 9th Social Science Chapter number 1 Man and Environment. Indian concept of environment. Since ancient times, detailed descriptions of the mutual relationship between man and nature are found in literature. Nature is represented in the form of mother in the Vedas. बहुत पुराने समय से ठीक है काफ़ी डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो रिलेशनशिप के बारे में मैन और नेचर के बारे में लिटरेचर में लिखी हुई हमको जो है पुराने टाइम से भी हमको लिखी हुई मिली हैं. ठीक है. नेचर इज़ रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मदर इन वेदास. वेदास में जो नेचर है उसको एज ए मदर माना गया है. ठीक है. इन द होप ऑफ हैविंग अ हेल्थी एनवायरनमेंट मैन हैज़ मेंटेन्ड पैशनेट रिलेशंस विद द environment in his lifestyle. His depth towards the environment is exposed in the form of sensitivity, honor, passion and safety. ठीक है. जो जो चीज़ें हमको environment से मिलती हैं, कितनी सारी चीज़ें हमको नेचर जो है वो देता है. हम कहते हैं नेचर जो है वो गॉड गिफ्ट है. एक तरह से हमको गॉड की तरफ से गिफ्ट मिला हुआ है. हमको बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए मेडिसिनल अगर हम यूजेस देखें वो है. ठीक है. अगर हम नॉर्मल यूजेस देखें जैसे वुड जो है वो हमको फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ होती है. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम नेचुरल चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं. जो इसका एक कर्ज है वो हम नहीं उतार सकते हैं. ठीक है. नेचर का मैन एंड एनवायरनमेंट आर द क्रिएटर पेरेंट एंड सेवियर ऑफ ईच अदर. ठीक है. मैन और एनवायरनमेंट दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं. दे आर क्रिएटर्स भी हैं. एज अ पेरेंट दे हैव टू टेक केयर ऑल्सो और एज अ सेवियर्स दे हैव टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. It is evident from the Vedas and Puranas that we have always worshipped nature and its various sources. वेदास और पुरानास में ये चीज़ें लिखी गई हुई हैं. ठीक है. और उसमें बताया गया है कि हम लोग जो हैं पुराने समय से नेचर को पूजते आ रहे हैं. ठीक है. और उसके अलग अलग सोर्सेज को भी हमने पूजा है. We offer our prayers to water sources such as the Ganga, the Yamuna, the Saraswati, to trees, plants like the banyan, द पीपल, नीम एंड तुलसी. ठीक है. हम लोग जो हैं आज भी अगर हम बात करें जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको वाटर सोर्सेज हैं जो हमारे जैसे गंगा रिवर है, यमुना है, सरस्वती है, हम इसकी पूजा करते हैं. ट्रीज़ की पूजा होती है, प्लांट्स की पूजा होती है. ट्रीज़ लाइक बैनियन ट्री की पूजा की जाती है, पीपल की पूजा की जाती है, नीम की और तुलसी तो इवन लोगों के घरों में होती है और घरों में उगाई जाती है और इसको बहुत अच्छा माना जाता है और इसकी पूजा की जाती है प्रॉपर. वी ऑल्सो bow before the sun, the moon and the earth and mother nature has sustained like her children. अब हम लोग देखा जाए तो सूरज को नमस्कार किया जाता है सुबह उठते से ही. ठीक है. मून की पूजा की जाती है. करवा चौथ के टाइम पे मून की पूजा की जाती है और भी कई व्रत वगैरह होते हैं जब मून की पूजा की जाती है. ठीक है. धरती की पूजा की जाती है. तो जो मदर नेचर है वो एक तरह से हमको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने हमको प्रोवाइड की गई हैं और प्रोवाइड कराई हैं. वी आर लाइक हर चिल्ड्रन. और वो हमको एक तरह से देखा जाए तो हम खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो भी हमको वहाँ से मिलती हैं. ठीक है. हवा, पानी, जो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं जीने के लिए वो भी हमको यहाँ से मिलती हैं. नेक्स्ट इज़ इट इज़ बिलीव दैट द इन्वायरमेंट रिसीव्स फ्रेगरेंस एज वी बर्न धूप. ये माना जाता है कि इन्वायरमेंट में एक खुशबू फैलती है जब हम धूप जलाते हैं. ठीक है. द उपनिषद एज्यूम अर्थ एज द बॉडी ऑफ द सुपर नेचुरल. उपनिषद जो हैं वो ये मानते हैं कि जो अर्थ है एक बॉडी है, सुपर नेचुरल की बॉडी है जिसका जो ब्रेन है वो हेवन है. सन और मून जो है उसकी आँखें हैं और स्काई जो है वो उसका दिमाग है, माइंड है. Therefore it isn't proper to cut trees and to pollute sources of water. तो इसलिए ये वाइज नहीं है, ये सही नहीं है कि हम ट्रीज़ वगैरह को कट कर रहे हैं, वाटर सोर्सेज को पोल्यूट कर रहे हैं. ट्रीज़ को कट किया जाता है खुद की ज़रूरत को पूरा करने के लिए. ठीक है. बट वो वाइजली नहीं किया जाता है. हम धड़ाधड़ पेड़ों को काटे जा रहे हैं, बिना मतलब पे भी काटे जा रहे हैं जो ट्रीज़ हैं. ठीक है. और वाटर बॉडीज़ को जो है वो पोल्यूट किया जा रहा है. पोल्यूट कैसे किया जा रहा है? सिंपली जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो सारा उसके अंदर चला जाता है जिसके कारण जो वाटर है वो बिल्कुल मतलब पीने लायक भी नहीं बचता है, यूज़ करने लायक भी बचता नहीं है. ठीक है. सो इट इज़ बिलीव्ड इन हिंदुइज्म that the god of rains Indra is pleased by the worship of Agni, Jal, Vayu and Prithvi
and performance of yajna, and he pours rain water. As a result, nature flourishes and fulfills human necessities. ये माना जाता है हिंदुइज्म में कि जो इंद्र देवता हैं वो खुश तब होते हैं जब उनकी जो वर्शिप जो की जाती है अग्नि की, जल की, वायु की और पृथ्वी की, और यहाँ यज्ञ किए जाते हैं। ठीक है, जब वो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो वो उसकी वजह से बारिश आती है। बारिश के कारण जो है वो नेचर फ्लरिश करता है। मीन्स जो फ्लोरा एंड फ्लोरा है वो अच्छे से ग्रो होता है, जिसके कारण जो हमारे नेसेसिटीज़ हैं, ह्यूमन नेसेसिटीज़ हैं, वो फुलफ़िल होते हैं। The religion of Christianity considers nature as a goddess. Wordsworth, Keats, and Shelley become great poets of the world in the lap of nature. क्रिश्चियनिटी में भी नेचर को गॉडेस माना जाता है। ठीक है, अगर हम पोइट्स की बात करें, वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे, W.B. कीट्स एंड ये आपके P.B. शेली, ये जितने भी पोइट्स रहे हैं, ये सब ने ही जितनी भी पोएम्स लिखी हैं ज़्यादातर वो नेचर के ऊपर लिखी हैं। द वर्सेस ऑफ इस्लाम टैबू किलिंग ऑफ लाइव्स एंड इंस्ट्रक्ट टू सेव फ्लोरा एंड फोना। इस्लाम में भी ये इस चीज़ की मनाही है कि किसी को मारना नहीं है, और जो फ्लोरा है एंड फोना है जो है वो अपना उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। हज़रत अबू बकरा जी जो थे वो उन्होंने भी ये कहा था कि जो ट्रीज़ फ्रूट देते हैं, ठीक है, क्रॉप्स और एनिमल्स जो हैं, उनको हमको ना ख़त्म नहीं करना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। प्रॉफिट मोहम्मद जी जो थे वो ये कहा करते थे, वो मतलब यही माना जाता है कि कहा जाता है कि वो पाम ट्री के पास ही बैठ के जो अपने समन्स हैं, जो रिलीजियस जो चीज़ें हैं, या वो बताया करते थे अपने डिसिपल्स को, यहीं पे बैठ के डिलीवर किया करते थे, यहीं पे बैठ के बताया करते थे उनको। बादशाह अकबर यूज्ड टू बिलीव इन हवन यज्ञ, वेदा, सूर्य नमस्कार एंड वर्शिप ऑफ तुलसी एंड पीपल ट्रीज़। अकबर जो थे वो भी बिलीव करते थे हवन यज्ञ में, वेदास में, सूर्य नमस्कार में, क्योंकि एक तरह से वो एक बहुत बड़े ऐसे राजा हुए हैं जो कि रिलीजियसली टॉलरेंट थे। वो सब मतलब वो हिंदूज़ को भी, पूरा हिंदू रिलीजन को भी रिस्पेक्ट देते थे, तो ये सब चीज़ें वो फॉलो करते थे। द प्रोपेगेटर ऑफ बुद्धिज़्म लॉर्ड बुद्धा रिसीव एंटाइटलमेंट अंडर द पीपल ट्री। जो लॉर्ड बुद्धा थे उनको एंटाइटलमेंट जो मिली थी वो पीपल ट्री के अंडर ही मिली थी। इन जैनिज्म ऑल्सो ऑल सेजेस आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड टाइम इन नेचुरल environment. In Jainism, any kind of violence against living being is a taboo. जैनिज़्म में भी बिल्कुल इस चीज़ के अगेंस्ट हैं कि वो किसी भी लिविंग बीइंग को कोई भी तरह की, किसी भी तरह की हानि नहीं पहुँचाएंगे। Thus, all religions have the provision of conservation of nature. So जितने भी religions हैं उन सब में ही नेचर को कंजर्व करने की जो बात है वो कही गई है।